बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ भुने हुए कीमे की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी जो है आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। ईद पे काफ़ी कीमा जो है हम बनवाते हैं। ईद के दूसरे दिन अक्सर जो है लोग कीमा बनवा लेते हैं। आपने भी कीमा बनवाना है और रेसिपी कैसे बनानी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने तकरीबन 1 किलो कीमा लेना है। कीमा जो है आप चाहें तो बहुत बारीक करवा लें, लेकिन मोटा मोटा अगर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ आपने 3 प्याज बड़े साइज़ के लेने हैं और 3 ही टमाटर आपने ले लेने हैं, यानी कि आधा किलो प्याज और आधा किलो आपने टमाटर ले लेने हैं। इन सब को काट लेना है। प्याज आप देख लें किस किस्म के मैंने काटे हैं। और सबसे पहले आपने ऑयल को चढ़ा लेना है चूल्हे पे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको जब भी आप बनाएं इसमें खाना, तो इसको आपने पहले कड़कड़ा लेना है, उसके बाद आपने इसमें मिसाले डालने हैं। अब प्याज इसमें डालूँगा और प्याज जो है ये जब कच्चापन इनका दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होंगे, तब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। तकरीबन 2 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी अब इसके साथ ही भुनता रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच हैं, छोटे चम्मच नहीं हैं, बड़े चम्मच हैं, क्योंकि ज़्यादा जब आप डालेंगे इसमें तब ये जो कीमा होता है इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी। अब यहाँ पे आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। चटपटा सा आप बनाना चाहते हैं तो बेशक आप मिर्चें ज़्यादा डाल दें। यहाँ पे धनिया पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच है और इसके साथ आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। हमारा कीमा जो है वो 1 किलो है, इस हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब टमाटर डालूँगा और इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगा। टमाटर जो है ये नरम होने तक मैंने इनको पकाना है। उसके बाद जब ये मसाला रेडी हो जाएगा तब मैं इसमें कीमा डालूँगा और कीमा को हमने भूनना है। कीमा जो है ऐसे उसको कच्चा नहीं रखना है, उसको हमने भूनना है। कैसे बनाना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन हमारे प्याज जो है, हमारा मसाला जो है बिल्कुल बन चुका है। अब कीमा अच्छी तरह से आपने धोना है, धो के इसका पानी खुश्क करके अब इसमें डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि ये अपना पानी छोड़ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढाँप दूँगा ताकि ये पानी जो है ये अपना छोड़ दे। उसके बाद इसी पानी में, इसी ऑयल में इसकी बुनाई करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना है, इसको गलाना नहीं है। हाँ, अगर मोटा कीमा है, ज़्यादा मोटा कीमा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप गला सकते हैं। उसके बाद आप इसकी बुनाई करें और बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई करें। अब मिसाले जो है ये इसमें घुलते जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता भूनने की तरफ अमल जारी है। ये देखिए, हमने पानी जो है ये सारा खुश्क कर लिया है। अब इसका ऑयल जो है ये इसमें छोड़ना शुरू कर दिया है और हमारी रेसिपी जो है ये बिल्कुल रेडी होने को तैयार है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ज़बरदस्ती खुशबुएँ जो हैं वो बिल्कुल फैल चुकी हैं। एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है और वो है मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, वो आपको मैं नहीं दिखा सका, लाइट चली गई थी जिस वजह से। ये गरम मसाला जो है वो आपने आधा चम्मच इसमें डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ को भूनें तो उसको अच्छी तरह से, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो गोश्त हो, चिकन हो, कोई चीज़ भी हो ना, तो वो आपने अच्छी तरह से उसको भूनना होता है मसाले में, तब जाके उसका जायका बनता है। तो ये देखिए जी, हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा भुना हुआ कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर बनाएं, मुझे बताएं कि आपका भुना कीमा जो है कैसा बना है। मेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत जल्दी बना है। ईद पे आपने ज़रूर बनाना है, चाहे आप बीफ का बनाएं, चाहे आप मटन का बनाएं, जो आपका दिल करे आप उसका बनाएं और ऐसे ही बनाएं। इसको कोई पानी वगैरह नहीं लगाना है, इसमें कुछ पानी नहीं डालना है, आपने इसी के पानी में इसको पकाना है। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।